क्या थीम होने वाला है इसका? तो अभी क्योंकि मैं बबलू जी जो कि फादर है उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और अभी हम लोग शूट कर ही रहे हैं, तो वहाँ से मैं 5 मिनट मांग के इधर आया हूँ। इस वजह से पेट है, वैसे भी आ चुका है थोड़ा बहुत लॉकडाउन में, बट अभी हमें कुछ स्पेशल चीज़ शूट कर रहे हैं बहुत लोगों के साथ। तो सिर्फ आज का ही दिन है हमारे पास। और पहले तो थैंक यू, आप लोग सब आए, ये मेरे लिए पहली बार है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भुवन, बहुत लंबे समय के बाद आपका शो आ रहा है, जी। आपने देखा, और मम्मी के जाने के बाद ये पहला शो है, if I'm not wrong। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उस दुख से उभर पाए हैं अब तक? वो वहाँ से नहीं उभर सकता कोई, बट वो चीज़ें अभी बात की बात है। बट अभी काम करना है, अभी काम जो किया हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है वो निपटाना है, ये बातें बाद में सोचा। राइट। ऑल्सो एस राजमौली सर ने आपका जी। जो है पोस्टर रिवील किया, कितना प्राउड फील हो रहा है इस चीज़ से? मेरे को जब बताया तो मेरे तो गूज़बम्स आ गए। बहुत बड़ी बात है, मतलब आई विश मैं उनसे पर्सनली मिल सकूं, बट आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने ये किया मेरे लिए, और हमेशा आभारी रहूँगा उनका। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हिज वर्क। उन्होंने कर दिया तो अब थोड़ा सा निश्चिंत हूँ मैं। ढिंडोरा के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ग्लिम्स देना चाहे, कुछ बताना चाहे उसके बारे में। तो ढिंडोरा एक आम आदमी की कहानी है, बबलू जी की कहानी है, कैसे उनकी और उनके पूरे परिवार की रातों रात ज़िंदगी बदल जाती है। इस सीरीज़ में आपको कॉमेडी मिलेगी, इस सीरीज़ में आपको ड्रामा मिलेगा, एक फैमिली के इमोशंस मिलेंगे, वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक नॉर्मल सीरीज़ में, कॉमेडी सीरीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं। और हमने बना तो दिया है, हमारा बेबी है, अब जनता के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसा लगता है। तो भुवन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आपने 9 कैरेक्टर्स इसमें दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे वो 9 कैरेक्टर्स किस तरह से ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? हमने ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया था, 2017 में इसका कॉन्सेप्ट फाइनल किया था, और 18 से लेकर 21 जनवरी तक 2021 जैन तक हम लोग इस पे काम कर रहे थे। फिर वो एडिटिंग में गया और 9 कैरेक्टर प्ले करना अभी मुझे लग रहा है कि हो गया, पर उस टाइम बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत VFX भी था उसमें, बट वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं। खुश हूँ ओवरऑल प्रोडक्ट देख के, बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी आने वाला है। अभी पोस्टर शायद आ भी चुका है मेरे ख्याल, मुझे पता नहीं। हाँ, तो पोस्टर आ गया है, बहुत खुशी है। अभी देखता हूँ क्या कहती है जनता। तो सबसे चैलेंजिंग जो रोल रहा है वो कौन सा रहा है, ये जानना चाहूँगी। मम्मी वाला रोल रहा है क्योंकि उसमें दुपट्टा पहनना पड़ता है पूरा, वो आवाज़ पतली करके बात करना पड़ता है, और बबलू जी का क्योंकि दाढ़ी वाड़ी चिपकाना पड़ता है, तो चुप रहा है बहुत अभी, बट हाँ, बट सही है, अच्छा है, वर्थ इट। सो पर्सनली फेवरेट क्या रोल है आपके लिए? टीटू मामा का, टीटू मामा भी है सीरीज़ में, उनका फेवरेट, मतलब वो रोल मेरा फेवरेट है। बट हाँ, क्योंकि सारे किरदार अपने हैं तो सभी के सभी फेवरेट हैं, और जब वो सारे मिल के आपको कुछ कॉमेडी देते हैं तो बड़े मज़े की बात है। ओके, जब एक साथ इतने कैरेक्टर्स निभाने का जो आपने सोचा है वो आइडिया तो बहुत ही ग्रेट है ही जी। और अभी तक बहुत ही ज़्यादा आपके काम को सराहा गया। आपसे जानना चाहूँगी इतने सारे कैरेक्टर्स को जिस तरह से आपने निभाया है, और एक कैरेक्टर को आपको बताना होगा कि ये बेस्ट है मेरे लिए, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सराहना मिली है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हर कैरेक्टर लोगों के दिलों में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर ज़्यादा फेमस है, कोई एक कैरेक्टर को लोग ज़्यादा जानते हैं, सभी को इक्वली लोगों ने अपने दिल में जगह दी है, और अभी तक दी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी देते रहेंगे, और मेरे को पूरा यकीन है कि देते रहेंगे। हाँ, मतलब और ऑडियंस से जब मिलते हैं तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है आपके कैरेक्टर्स को लेकर? सबको पसंद आता है, बट सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि मैं ही प्ले कर रहा हूँ सारे कैरेक्टर। तो कई लोगों को ये नहीं पता होता कि टीटू मामा मैं ही हूँ। लोगों को लगता है कि टीटू मामा एक्चुअल में कोई एक्टर है, तो जब वो पूछते हैं कि मामा कहाँ हैं, तो मैं भी बोल देता हूँ हाँ अभी बाहर ही हैं कहीं। ओके, प्ले वाला रोहित राज के साथ आपकी जो दोस्ती है जी। उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरह की आपकी बॉन्डिंग है साथ में काम करके? अरे ये दोनों का ड्रीम था यार, ये दोनों का ड्रीम था। हम दोनों ने सोचा था कि ऐसा कुछ बनाएंगे, और ठोकरे खा के लड़खड़ा के फाइनली हमने अभी बना दिया है। और जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये, उतना ही रोहित के लिए महत्वपूर्ण है, और पूरी टीम जो भी इन्वॉल्व है इसमें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ढिंढोरा ये जो नाम आपने सोचा है, ये क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, ये तो ट्रेलर के बाद ही आपको पता चलेगा। ओके, और क्या कुछ यूएसपी पॉइंट्स बताने चाहेंगे आप अलग से ऑडियंस को? तो इसमें यूएसपी पॉइंट ये है कि ऑडियंस ने अभी तक सिर्फ यहीं तक देखे हैं कैरेक्टर। लोगों ने 2 हाथ नहीं देखे मेरे, लोगों ने मेरी टांगें नहीं देखी हैं, बट इसको हमने बिल्कुल एक जैसे फिल्म शूट होती है वैसे शूट किया है।
और इसमें वैसा ही मसाला है, वैसी कॉमेडी है जैसे एपिसोड्स में होती है, लेकिन इसमें ड्रामा भी है, इसमें हर तरह का इमोशन है, फैमिली का इमोशन है। और हाँ, मतलब एक फुल पैकेज इसको आप कह सकते हैं। ओके, तो मतलब एक कैरेक्टर बहुत कुछ सिखा जाता है, आपने 9 कैरेक्टर्स किए, क्या कुछ और सीखने को मिला है इन सब कैरेक्टर से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरे को सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिला है वो मिला है पेशेंस, क्योंकि जैसे जब भी कैमरा सेटअप हो रहा होता है तो बहुत वेट करना पड़ता है, तो वो पेशेंस मुझे बहुत सिखाया इन 2-3 सालों ने। पर कैरेक्टर्स का अपना ही है, कैरेक्टर कुछ सिखाते नहीं, हालांकि ऊटपटांग चीज़ें ज़रूर सिखा देते हैं, तो सब कैरेक्टर का अपना ही मज़ा है। ऑडियंस तो आपको प्यार देती ही है, साथ में आपके जितने भी यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं वो भी आपको सपोर्ट करना है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या फील होता है जब इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है और सपोर्ट मिलता है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि यूट्यूब एज अ कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग एकजुट हैं और हम लोग सबके लिए हैं। कभी भी कुछ होता है तो सब एक दूसरे के लिए आ जाते हैं, तो ये भाईचारा बहुत, मैं तो गर्व से बोलता हूँ कि यूट्यूब इंडिया का, स्पेसिफिकली यूट्यूब इंडिया का भाईचारा बहुत गज़ब है। और मेरे बुलाने पे, मेरे कहने पे आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी सबका कुछ ना कुछ चालू है, तो अभी मैं कुछ बता ही नहीं सकता, पता ही है। भुवन जो है प्रमोशन किस तरह का होने वाला है? बिग बॉस भी शुरू हो गया, क्या उसके अंदर जाना चाहेंगे भुवन? या मेरा मन है, अगर आप देखो लगा सकते हो सिफारिश तो बेस्ट हो जाएगा फिर, वरना मन तो है। आप पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे नहीं, या फिर एज अ गेस्ट जाना चाहेंगे? एज अ गेस्ट जाना चाहूँगा। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? और अपने अंदाज में अगर कुछ कहना चाहें, हाँ। बबलू मामा क्या? तो जितने लोग ये देख रहे हैं जाइए, अभी तो पोस्टर आया है लेकिन ट्रेलर आएगा, फिर उसके बाद इसी महीने से एपिसोड्स आने शुरू होंगे, हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा। तो जितना प्यार अभी तक बीबी की वाइन्स को आप लोगों ने दिया है उतना ही आगे भी देते रहेंगे, उम्मीद है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डिलीवर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। पहले जनता बाइट्स लीजिए, फिर विजुअल्स करवाएंगे। हाँ जी, तो बताएं अपना एक्साइटमेंट और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सब उन्होंने बताया, आप दोनों क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के मौके पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हमने कल, आशीष और मेरा सौभाग्य था कि हमने ट्रेलर देखा, ठीक है, एंड आई फील दिस इज समथिंग विच हैज़ नेवर बीन क्रिएटेड बिफोर इन इंडिया। इट इज़ टोटली यूनिक एंड द वे ही हैज़ प्रेजेंटेड ऑल हिज कैरेक्टर्स, आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है। एंड इफ़ यू हैव नेवर वॉच्ड बीबी की वाइन्स बिफोर, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स एक सिंगल आदमी ने किए। So hats off to him for doing it and I am very proud of him just because अभी जो वो पहले करते थे versus अब जो वो कर रहे हैं, he is evolving so much and it's just amazing. Over to you Ashish यार। He's been my best friend since a long time and I'm very proud of it, what he's doing, and आज हम लोग सब इधर कुछ स्पेशल करने आए हैं साथ में, and we are like a family. This feels like my own show. I don't have words for him. हार दिया है भाई ने, is what I have to say for him. And I feel like मेरा शो आ रहा है खुद का, and I'm personally anxious like he is. मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा, बहुत। It's आप लोग को बहुत, you are not even expecting what it is. The trailer is too good. I don't want to hype it up, but it's amazing. हर्ष? हाँ, ऑब्वियसली मैंने देखा और भाई ने भेजा, मेरे को बहुत सही लगा। एंड मतलब एज आ लाइक फ़ैन कह लो या फेलो क्रिएटर कह लो, हाँ एज अ फ़ैन कह लो, फेलो क्रिएटर कह लो, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। एंड जो अभी गाना जिसके लिए अभी हम सारे आए हैं वो इतना अमेजिंग है, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई गेस ऑडियंस या जितने फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना बढ़िया है, तो सब आई गेस वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ओके, सो आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा मौजूद भी होते हैं। आज सबसे जानना चाहूँगी कि वुमन की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? आप चारों से जानना चाहूँगी। आप शुरू करो सर, बेस्ट फ्रेंड। भुवन की सबसे अच्छी क्वालिटी है धोखा। धोखा देने में, ये जैसा दिखता है ना, ये बहुत भोला दिखता है कैमरा पे, ये है नहीं, यही बंदा बीबी की वाइन्स क्रिएट करता है। ये दिखा बेटा, कैमरा को देख। हाँ, सो इसमें ये बहुत बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गुड एट सरप्राइजिंग पीपल। What I like about him most, ठीक है, I won't talk about the creation part, ठीक है, I'll talk about him as a person,
ठीक है, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द थिंग आई like the most about him is his charisma. His charisma is like that कि आपको feel होगा कि हाँ कि यार मैं भी कुछ हूँ. He's one of those. Although he is something really big, he'll also make you feel like कि हाँ तुम भी कुछ हो. Which is like I think सबके पास वो quality होनी चाहिए. He'll make you feel better जब आप उनसे मिलोगे. So I like that very much about him. यार मेरे को मतलब इनकी एक अच्छी चीज़ लगती है कि ना ही रियली अप्रिशिएट यू, मतलब लाइक बड़ा छोटा नहीं, कभी भी कुछ भी बनाऊँ या मैं चाहे बुरा हो अच्छा हो, कभी इनको बहुत पसंद आता है नहीं मेरे को टेक्स्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये अच्छा था या नहीं है. तो बहुत काफ़ी मैच्योर है एक तो हम सब में, और मैं तो इनको हरदम, मैं कभी बहुत इंटरव्यूज़ होता है मैं यही कहता हूँ कि सबसे मैच्योर ये है. मैं कुछ भी गाइडेंस चाहिए होता है इनके पास आता हूँ और ये हरदम गाइड करते हैं एज अ बड़ा भाई. तो मेरे को सबसे अच्छी इनकी मैच्योरिटी लगती है और जितने साधारण है. तो वो सबसे मैच्योर मतलब हम क्या मैच्योर है क्या? हम सिर्फ चोर हैं, वो मैच्योर है, ओजी है, वन इज ओजी. लाइक हमारी अलग है, हमारी बॉन्डिंग अलग है. हम ब्रो वाली हम दूसरे को मारते हैं. हाँ, एक दूसरे को मैं एज अ बड़ा भाई चाहिए होता तो मैं इसके पास आता हूँ, छोटा भाई चाहिए होता कैरी के पास आता हूँ, अपने इजाज़त चाहिए होता मैं इसके पास आता मेरे को हूँ. डायबिटीज हो जाएगी. गौरव भाई, भुवन भाई के बारे में सबसे अच्छी बात है कि मेरे को बहुत डाउन टू अर्थ लगता है. मैं पहली बार मिला इनसे ना तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि यार मैं भुवन से मिल रहा हूँ. बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ. तो मतलब फर्स्ट टाइम जब मिला तो मुझे याद है फ़ोन पे बात हुई थी मेरी. एक सियोल गए थे शूट करने. मैं सही बंदा यार, क्या मतलब अमेजिंग बंदा, क्या पर्सनैलिटी, और एकदम सहजता से बात करता है, जल्दबाजी नहीं, आपको आराम से टाइम देगा. और मेरे को वो चीज़ सबसे बड़ी लगती है कि इतने मुकाम पे पहुंच के भी, अब इतना कुछ पा के भी अब एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हो. एकदम मतलब स्टार वाली फीलिंग नहीं है कोई कि हाँ भाई मैं बन गया हूँ, अब मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, लोग जानते हैं. तो मुझे सबसे अच्छी बात वो लगती है. ऑनेस्टली थैंक यू. ऑनेस्टली हम चारों ने 200 लूंगा. हम चारों ने कुछ ना कुछ सीखा है भुवन बाम से. सबकी पेमेंट आ चुकी है. थैंक यू दोस्तों. थैंक यू. और सबसे अच्छी बात है कि पेमेंट टाइम पे आती है इनकी. हाँ, सबसे अच्छी बात है. ये बेस्ट है, ये बेस्ट है. स्टोरी का भिजवा देना. तो कौन सी ऐसी हैबिट है या फिर कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं पसंद आता है, इरिटेट करता है भुवन के बारे में? सोचता बहुत है. मैं बताऊँ, वीडियो लेट आती है. हाँ वो तो है. तू तो बोल मत. उधर सबकी लेट आती है, आपकी नहीं. आपकी बात नहीं. आपकी ज़्यादा आती है. तू तो बोलना ही मत. Mic drop. Peace out. I am a ghost. I think he overthinks a lot. He doesn't know how big of a star he is, and sometimes हमको remind करवाना पड़ता है उसको how big he is, है ना? But that's natural. It is very natural to feel that way. इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और हर टाइम पे इतना सपोर्ट करते हैं आपको, इमोशनल होते हैं आप. यार इमोशनल तो हम लोग होते ही आ रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि इनको सबको जाने में 5-6 साल हो चुके हैं अब. और जैसा मैंने आपको भी बताया कि यूट्यूब इंडिया की कम्युनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि सब आपस में सबकी बातचीत है, सब भाई लोग हैं. तो कभी किसी का कुछ रिलीज़ होता है तो अगला बंदा खड़ा हो जाता है कि हाँ लेट्स सपोर्ट ईच अदर. और आज यही होता है और यही होता आएगा आगे भी. तो वैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना सबके साथ बहुत ज़रूरी है. और यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सब उसमें बहुत सक्सेसफुल हैं. एंड दीज गाइज हैव मेड अ पॉइंट कि हाँ आप अच्छे क्रिएटर भी हैं, लेकिन आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं. और आप थैंक यू आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं और आप बहुत सबको साथ लेके चलने वाले. कैरी, आप बताना चाहेंगे कि कैसे मिले थे आप पहली बार भुवन से, और अगर उस बारे में कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे? So जब इनसे पहली बार मिला था, so I was a very big भुवन बाम fan. I still am. ठीक है. So the first time I met him in CP. ठीक है. And मैं पूरा ऐसे बाल दाढ़ी वाड़ी बना के गया था, because I was like नहीं यार, he's like a big creator, I need to be present myself as best. और तब भी वो बेस्ट नहीं था. ठीक है. एंड आई वाज लाइक कि यार पता नहीं भैया मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे 15 मिनट मिल के चले गए तो पता नहीं. बट हमारी बहुत आई गेस पूरी 2-3 घंटा बात हुई अच्छे से, बिल्कुल. ठीक है. एंड ही वाज स्टिल सो सिंपल, एंड बैक देन ही वाज आल्सो सिंपल. ऐसे आई थॉट ही वुड हैव लाइक ऐसे बड़ी गाड़ी आएगी और उसके अंदर वो जाएंगे. ही वेंट इन एन ऊबर. मेरे को याद है वैगनार में गए थे सर, और उनके पीछे मैं था सेम वैगनार में अलग. सो काफ़ी फन मेमोरीज थी उस टाइम की. एंड आई स्टिल रिमेंबर, लाइक नॉस्टैल्जिया हो जाता है वो सब सोच के. मतलब सर क्या इतने ऐसे सुखड़ी थे सर. अब थोड़ा सा गेन कर लिया, थोड़ा सा. अरे इसके बाहर भी है एक और पेट. थोड़ा खाना चढ़ गया तो सही है, बट पहले ऐसे बिल्कुल ऐसे से थे. नाउ ही हैज़ फाइनली गेन. आई बीन टेलिंग हिम टू गेन. आप लोगों की जो फैंस हैं उनके लिए कुछ मैसेज होगा आप लोगों की तरफ से?
क्या दोगे सर? पहले भुवन सर बोल दे। हाँ नहीं मैंने बोल दिया बोल दिया? हाँ, मैंने अच्छा आपका हो गया? हाँ मेरा हो गया। सब I लाइक would- करें, कमेंट नहीं। अच्छा कुछ और बोलो। आई वुड लाइक कि आशीष ही बोले हमारे सबके मैं लिए बोलूं? आशीष बोले सब मेरे पे डाल दिया। सबके लिए आशीष बोले इसमें आशीष बेस्ट हाँ इसमें मैं Best है। ऑल द फैंस वाचिंग यू सी दिस, आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों की वजह से देखो हम सब फ्रेंड्स बने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड यू ऑल हैव बीन विद अस हमेशा। आप लोग का साथ हमेशा रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। वील ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू, ऑलवेज। समटाइम्स हम इग्नोर नहीं बोल रहा, बिजी हो जाते हैं। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हम गुम हो गए, बट वील ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। वी आर वन ऑफ यू, वील ऑलवेज बी वन ऑफ यू। हर्ष सेम माय आंसर से सेम माय आंसर से मैंने तभी कहा ना नहीं। इसको करने यार कि मैं तो ये कहूँगा कि सभी फैंस को कि यार ढिंडोरा जल्दी आएगा, सब वो देखो, हाँ यार सब छोड़ो देखो। मेरा तो यही है कहना जी। ठीक है बढ़िया 200 बढ़िया थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू एक मिनट वेट कर ले उसके में पानी आ गया भाई। थैंक यू गाइस। Wait. Left to right. No, right. Wait. ये क्या गेटअप में पेट भी है नहीं पता ना, पहुंच पूरी थैंक यू। क्या फीलिंग हो रही है? देखो गर्मी हो रही है। कुछ कुछ देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है दे आर द फर्स्ट फैमिली, राइट? तो आई थिंक भुवन के जो सारे कैरेक्टर्स है दे आर द फर्स्ट फैमिली ऑफ यूट्यूब। तो फर्स्ट फैमिली बोला और सब नहीं आए, कैसे हो सकता है? हाँ, तो वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स ऑलवेज। और जो बरसों पहले मैंने भुवन का रिप्लाई नहीं किया था फेसबुक पे मैसेज, वो आज तक भारी लग रहा है। तो तब से भुवन जब भी मैसेज करता है हम सुनते कि पिछली बार इग्नोर किया था, बहुत भारी लग गया था, आपसे नहीं करेंगे भाई। मैं तो स्पीड डायल पे रखा है इसको। हाँ मैंने स्पीड डायल पे रखा है। हाँ तो यार इट्स वेरी ऑफ कोर्स मोर देन हैप्पी टू बी हियर एंड ऑलवेज हियर फॉर व्हाटएवर भुवन डज। सेम है, लाइक मैं तो, मेरे को तो लग रहा है फैन फेस्ट चल रहा है यहाँ पे। हाँ तो फैन फेस्ट में कम लोग रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा है। एंड या वी हैव अ ग्रेट फैमिली, अमेजिंग पोस्टर, सुपर एक्साइटेड। अभी रुका हूँ कब आएगा, पहले दिखा दे थोड़ा यार। हाँ थोड़ा ट्रेलर विलर दिखा दे हमको। ट्रेलर देख लो, दिस इज द बिगेस्ट बजट थिंग भुवन हैज एवर डन। बिगेस्ट या तो बनता है सारे दोस्तों का आने का। तो भुवन बाम फोन करे और कोई नहीं आए, वो तो आज दिख रहा है। वी आर ऑल हियर। डोंबिवली की जो जनता है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे या था अभी मैं बोलने वाला था थिएटर में आओ देखने को, क्योंकि ऐसा देख के लग रहा है कि मूवी आ रहा है। बट इट्स एज बिग एज अ मूवी। सो गाइस प्लीज़ आना, ज़रूर देखना, घर पे बैठ के देखना, मोबाइल में देखना, टीवी पे देखना, लैपटॉप पे देखना, चारों शेयर साथ में। सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बिना कैसे हो गया? वैसे बिना कैसे कैसे हो गया? तो जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है, भुवन के बारे में क्या कुछ क्वालिटीज बताना चाहेंगे आप दोनों? तारीफ करने बोल के भुवन। यार भुवन एंड आई नो ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग नाउ, सो आई लुक एट हिम एज माय लिटिल ब्रदर एंड हिज सक्सेस जस्ट एज एन एल्डर ब्रदर वुड फील, आई फील वेरी प्राउड। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, भुवन का फ़ोन आया और बोला कि भाई किस दिन करना है, तो तुरंत ब्लॉक हो जाता है। और अब तो मतलब रोहित भी भाई हो गए हैं अभी, तो इट्स द सेम फैमिली यार। सो वेरी वेरी हैप्पी एंड very happy for him, and from what I know this is just the beginning. There's a lot more to come, so I'm very excited. And also I would like to add one thing that the first video that I made, जो मैंने अपने चैनल पे पहला वीडियो बनाया था, वो मैंने बनाया था क्योंकि मुझे पता था एक चैनल AIB करके एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पे, और ये लोग करता है, अभी भी करता है, यहाँ करता है, हमेशा करता है। बट इनको देख के मैंने शुरू किया चैनल, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जो साइकिल होता है ना पूरा, वो आज ऐसा लग रहा है इट्स कमिंग इन फुल सर्कल, कि भाई हैज़ कम टू सपोर्ट मी ड्यूरिंग द लॉन्च, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर दैट कुड हैव हैपेंड। एंड सेम फॉर
निकुंज भाई और मैं यूजुअली इवेंट्स पे मिलते हैं, यूट्यूब के इवेंट्स पे मिलते हैं, फैन फेस्ट पे मिलते हैं, बट निकुंज भाई और मैं अक्सर बातें करते रहते हैं अबाउट कंटेंट, अबाउट लाइफ, एंड आई एम सो ग्लैड कि भाई आए हैं और बाकी के दोस्त भी आए हैं. इट्स रियली फन. और अभी हम कुछ शूट कर रहे हैं स्पेशल, आपको जल्दी बताएंगे क्या है वो, बट हाँ. ओके, थैंक यू थैंक यू. एक मिनट तो पीछे ना सर, यहाँ देखिए, सामने देखिए. मैं तो गया ना, मेरे लिए यही है. ओके सर. कैमरा पूरा आगे जा रहा है. घूम लगा. आज आप कैरी मिन ओके गौरव, सबसे पहले तो आज भुवन का पोस्टर लॉन्च है, एंड में शूट भी कर रहे हैं. बताइए किस तरीके से जुड़े हैं आप इस इवेंट के साथ. भुवन का कॉल आया था कि भाई शूट कर रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, तो हमने बताना ही पड़ेगा, क्योंकि भुवन से ऐसा रिलेशन है कि भुवन ने कॉल किया तो मेरे को जाने जाना, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है. भाई क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है हम आएंगे. ओके, सो भुवन का जिस तरह से हार्डवर्क दिख रहा है, 9 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? भुवन यार हार्ड वर्किंग तो बहुत ही है वो, और उनकी एक चीज़ ये है कि कभी कभी हम लोग होता है कि हाँ अब कर देते हैं, ये हो गया कर देते हैं. भुवन का लाइक नहीं, अभी नहीं करेंगे. आई थिंक इसमें कुछ बाकी इसको और अच्छा कर सकते हैं अभी, तो ही टेक्स हिज टाइम. अगर उसके मन से आवाज़ नहीं आ रही ना, चाहे किसका भी डेडलाइन हो, ब्रांड का डेडलाइन हो, जनता का प्रेशर हो, ही विल नॉट डू इट. ही विल ओनली डू इट व्हेन ही थिंक्स इट इज़ टाइम टू डू इट. ओके गौरव, क्या रिएक्शन था जब भुवन ने आपको इसके बारे में बताया कि यार भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ और आप आ जाओ मुंबई? हाँ, ये प्लान तो बहुत पहले से था भुवन का, लेकिन ये जो आज का शूट का ये आई थिंक रिसेंटली प्लान हुआ है. बट एक्साइटेड था. एक्चुअली क्या है कि कोविड जब से हुआ ना, हम लोग कोई भी मिले नहीं थे, सब लॉकडाउन में थे, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम आफ्टर कोविड 1 जब लॉकडाउन हुआ था, तो सब लोग मिल रहे हैं, तो बहुत ही सब एक्साइटेड हैं और मस्ती है, सब मस्ती में है. ओके, आपका क्या और आने वाला है? अगर बात करें, आजकल सिंगर्स का बड़ा दौर चल रहा है, गाने वालों का. हाँ, गाने का कुछ ऐसे गाने में यार मेरे से ना होते नहीं है गाने, नहीं तो मैं अभी तक निकाल देता. एंड आई एम नॉट गुड विद एक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है, तो गाना अभी तो मेरे प्लान में नहीं है. तो और कुछ आने वाला है आपकी तरफ से? अभी व्लॉग ही आ रहे हैं, बाकी और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कंटेंट आएगा हमारा, तो वो हाँ, पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. भुवन के इस ढिंडोरा में नजर आ सकते हैं? अभी आज के शूट में तो हैं, बीच में था हमारा प्लान, बट फिर वो कोविड हो गया, तो इन लोग का भी प्लान पूरा अपसाइड डाउन हो गया. सबके प्लान्स अपसाइड डाउन हो ही गए कोविड में. लास्टली क्या कहना चाहेंगे भुवन के पोस्टर के लिए, एंड कैसा लगा आपको? ये मेरे को बहुत अच्छा लगा पोस्टर, और आई थिंक एवरीवन इज़ वेटिंग ईगरली फॉर दिस ढिंडोरा टू रिलीज़. और बस सब लोग यही है कि भाई कब आएगा, फर्स्ट लुक दिखा दो, क्या है थोड़ा सा दिखा दो, तो बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में. थैंक यू. थैंक यू सो थैंक यू सो मच.